નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्य होते आए हैं। इनमें देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जो प्रायः रहस्य होते आए हैं। सुभाष मानव, सुभाष महामानव, सुभाष चंद्र बोस से संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई तथ्यों पर आधारित रचना है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उनके संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सुभाष महामानव। लेखक परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नार्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित हैं। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु, लो मुंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवार, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष मानव, सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। सुभाष चंद्र बोस जब भारत से गए थे तब लोग यह अटकलें लगाते थे कि वे बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते, पर वे देश से भी बाहर चले गए थे। एक रहस्य उत्पन्न हुआ। जब वे युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि वे अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाएंगे और बंदी बना लिए जाएंगे, पर अटकले रही। फिर सुभाष बाबू का विमान उड़ा अज्ञात लोक के लिए। तरह तरह की अफवाहें फैली, विमान गिरने, टूटने और सुभाष बाबू के अनंत लोक के यात्री हो जाने की। पर देश के लोगों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते रहे कि सुभाष बाबू किसी दिन किसी वेश में किसी देश में अवश्य आ जाएंगे। वे आज भी भारत के लोगों के मन पर हैं। वे उनकी कल्पनाओं में छाए हुए हैं, इसलिए भारतीय मन उनका श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। सुभाष बाबू रहस्य हो गए। वैसे इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों को अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। सुभाष बाबू क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे, उनकी खोज की थी देशबंधु दास ने। वे विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव ही था। सुभाष बाबू की जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। वे जा रहे थे ICS का इम्तिहान देने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया और युद्ध की सेना के सिपह सालार बन गए। मित्र राष्ट्रों के जीतने पर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखाने ही जा रहे थे कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वे पहुंच गए देवलोक।
सुभाष बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा। देश बंधु के निधन के बाद वे बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में उन्हें ठोकर मिली। स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। सुभाष बाबू आज़ादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। वे युद्ध के द्वारा आज़ादी लेने के लिए निश्चिंत थे। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। कलकत्ते में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था। फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों उनके बारे में कोई समाचार न मिलना और उनकी मृत्यु की दुशंका से गांव रेडियो से भारतीयों से बोलना, आज़ाद हिंद सेना बनाना और युद्ध फिर तूफान के हाथों अपने आप सौंप देना। आज़ादी मिलने पर आज सब सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया है। आज भी सुभाष बाबू किसी और से आ जाए तो वे पूजा पाएंगे। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। आभार।